सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे आस्था जो कि बिना मैजिक के पैदा हुआ था, उसका सपना होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं नहीं, तुम कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो कि होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना। फिर आस्था और उसका भाई यूनो दोनों एक मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आस्था ज्वाइन करता है ब्लैक बुल्स और यूनो ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन। फिर हम देखते हैं आस्था, नोएल और लक ब्लैक बुल्स की तरफ से और यूनो, क्लॉस और मिमोसा गोल्डन डॉन की तरफ से एक साथ एक मिशन पे एक डंजन को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहाँ पे कुछ डायमंड किंगडम्स के भी मैजिशियंस आ जाते हैं। लक सबको अकेले हरा देता है, लेकिन आखिरी में लोटस इसको धोखे से पकड़ लेता है एंड इसको जान से मारने वाला होता है। एंड इधर मिमोसा को मार्स बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और क्लॉस और यूनो इससे मिलकर साथ में लड़ रहे होते हैं। एंड आस्था और नोएल भी ट्रेजर की तरफ भाग रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ यहाँ से मिमोसा को लेकर और बैकअप लेके आओ, हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एकदम उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ, तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी। एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती हैं और उसे प्यार करती हैं। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर कर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं चलो अच्छा है, ये पागल औरत खत्म हो गई, उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई, और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा है एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता, शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया, ये कैसा मैजिक है। आस्था लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की। एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिमवॉर निकाल लेता है एंड आस्था और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे, तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है तुम दोनों यही रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस का अटैक लक को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका, मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लक से बोलता है, माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने
नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती है और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्था से कहता है तुम शायद सही कह रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए। और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस अपने स्मोक रीजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक कार बनाकर वहाँ से भागने लगता है। भाई साहब, आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहाँ से निकल जाता है। चलो अच्छा, वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिलकर अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे अभी आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके साथ लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और धीरे धीरे हील हो रही होती है और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी और यूनो की फाइट में मार्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर इसको स्ट्रांग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था एंड आखिरी में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था जो कि था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमनर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड क्लॉस गुस्से से अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है एंड वो क्लॉस के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से। यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता और मार्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यूनो के अटैक से। मार्स यूनो से बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था क्योंकि आखिरी में वो है तो उसका भाई। एंड वो फिर से मार्स के ऊपर अटैक करने लगता है एंड मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो डायमंड की थी तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की स्वॉर्ड यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लॉस बोलता है नहीं यूनो, एंड मार्स की स्वॉर्ड यूनो को बस खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है।